दोस्तों जय माता दी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है मीन लगन मीन राशि के जातकों का दिसंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों हमारा ये गोचर राशिफल लगन पर आधारित है, तो कृपया इसे आप लगन से देखिएगा। दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो आइए चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जॉब यानी कि नौकरी की। 10th हाउस के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो कि गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में, ये इस बात के सूचक हैं कि दिसंबर के महीने में आपको अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए स्पेशल एफर्ट्स करने होंगे, पर्सनल एफर्ट्स करने होंगे और तभी आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तीसरा भाव परिवर्तन का भाव भी है जो कि इस बात को दिखा रहा है कि प्रोफेशन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आइए बात करते हैं आपके व्यापार की। तो 7th भाव के स्वामी बुध महाराज जो कि गोचर कर रहे हैं 9th हाउस में और ऑलमोस्ट पूरे महीने ये 9वें भाव में ही रहने वाले हैं और सूर्य के साथ मिलकर के ये बुध आदित्य नाम का एक योग बना रहे हैं। यद्यपि 15 दिसंबर को सूर्य महाराज का गोचर 10th हाउस में हो जाएगा, लेकिन फिर भी 15 दिसंबर तक ये योग अवश्य रहेगा। केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में गोचर करना ये अपने आप में एक राजयोग है जो कि आपके व्यापार की स्थिति को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। यहाँ पर आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि केतु भी यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से विराजमान है जो कि आपके व्यापार को अनस्टेबल यानी कि उतार चढ़ाव वाला व्यापार बना देते हैं। तो पिछले 1 साल से आपने अनुभव भी किया होगा कि आपके व्यापार में काफी उतार चढ़ाव भी आए हुए हैं, चल रहे हैं और अभी भी मार्च 2025 तक ये चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये एक लाभ की स्थिति है क्योंकि धन के कारक शुक्र का गोचर भी 11th हाउस यानी कि लाभ के भाव में है और व्यापार के कारक बुध की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। आइए बात करते हैं धन इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंस की और इन्वेस्टमेंट की, आपकी सेविंग की। तो 2nd हाउस के स्वामी मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में, तो जो कि मंगल महाराज की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। 5वां भाव जो कि त्रिकोण का भाव भी है और मंगल पर शुक्र की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर 5वें भाव में यद्यपि मंगल अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के गोचर के कारण मंगल का ऑलमोस्ट पूरे महीने नीच भंग होता रहेगा। धन के कारक शुक्र की जो गोचर है 11th हाउस यानी कि आपके मनोकामना पूर्ति के हाउस में, लाभ के भाव में, इनकम के भाव में है। तो यहाँ पर धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग है और उस पर गुरु महाराज की दृष्टि यानी कि शुक्र के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि भी है। शुक्र महाराज यहाँ पर 2 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर गोचर करेंगे और इस अवधि में यहाँ पर आपको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति कराने के लिए कृत संकल्प रहेंगे। यद्यपि गुरु महाराज 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरु की जो दृष्टि है, अमृतमयी दृष्टि है, यहाँ पर एक सेफ गार्ड का काम करेगी। 12वें भाव के स्वामी शनि महाराज जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है और राहु के नक्षत्र में विराजमान है। 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट का भाव है। ये स्थिति शनि के लिए एक ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करें। जो जातक विदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी एमएनसीज कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में करना चाहते हैं या किसी दूर स्थान में करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थिति अच्छी रहेगी। और शेष जितने भी जातक हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सडन गेन, सडन लॉस होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हाउस में स्वयं मंगल महाराज अपनी नीच की राशि में, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि जैसा मैंने बताया कि मंगल का नीच भंग होता रहेगा, लेकिन फिर भी एक फायर एलिमेंट के स्वामी का जल तत्व की राशि में गोचर करना ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है।
आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो लग्नेश जुपिटर यानी कि गुरु महाराज थर्ड हाउस में यानी उच्च भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके लिए एक हर्डल्स की स्थिति है। ज़्यादा अच्छी स्थिति लग्नेश के लिए नहीं है। और लगन में स्वयं राहु विराजमान है, जो कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके इम्यून के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। यद्यपि रोग भाव के स्वामी सूर्य महाराज की स्थिति अच्छी है। 15 दिसंबर तक सूर्य महाराज 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद केंद्र में यानी कि 10वें भाव में ये गोचर कर जाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में सूर्य की स्थिति स्ट्रांग है। और 15 दिसंबर तक गुरु महाराज की वक्र दृष्टि भी सूर्य और बुध के ऊपर है। तो यहाँ पर 15 दिसंबर तक कोई समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद भी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। और क्रोनिक डिसीज के भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी 11वें भाव यानी कि एक अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका निचोड़ यह है कि यद्यपि कोई बड़ी समस्या यहाँ पर कोई स्वास्थ्य के लिए आने वाली नहीं है, लेकिन क्योंकि लग्नेश की स्थिति कमजोर होने के कारण और लगन में राहु के होने के कारण यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ की, जिसका विचार करते हैं सप्तम भाव से, जहां पर केतु महाराज विराजमान है। सप्तमेश गोचर कर रहे हैं 9th हाउस में और सूर्य के साथ मिलकर के बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। सप्तमेश बुध के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि भी है, जो कि आपके मैरिड लाइफ के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट देने का काम कर रही है। और साथ ही साथ लगन में राहु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में स्वयं केतु विराजमान है। तो ये स्थिति आपकी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और कुछ ना कुछ झगड़े झंझट और कुछ ना कुछ समस्या आपके बीच में मनमुटाव यहाँ पर पिछले 1 साल से चलता आ रहा होगा। ये स्थिति उन जातकों पर ज्यादा एप्लीकेबल होगी जिनकी कुंडली में इसी तरह के योग है, यानी कि सप्तमेश यदि आपकी कुंडली में पापाग्रस्त होकर के बैठा हुआ है या फिर 6-8-12 में या फिर किसी खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये आपके ऊपर ज्यादा लागू होगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, जिसका विचार करते हैं पंचम भाव से, चौथे भाव से, 8वें भाव से, 9th हाउस से, 9वें भाव से। तो 9th हाउस के स्वामी मंगल का पंचम भाव में गोचर करना ये उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही शानदार योग बनाता है। और चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज भी 9th हाउस में विराजमान है। तो ये एक बहुत ही शानदार स्थिति का निर्माण कर रहे हैं आपकी शिक्षा के लिए। इसके साथ ही साथ जो जातक कोई रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं, या कोई साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें कि कोई सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, या कोई सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उसकी, तो ऐसे जातकों के लिए बहुत ही शानदार शिक्षा का यहाँ पर समय है। जो जातक किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जो जातक खिलाड़ी किसी खेल प्रतियोगिता के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को भाग्य का भरपूर लाभ मिलेगा। यहाँ पर वो सफलता के झंडे गाड़ने के लिए यहाँ पर योग बना हुआ है। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो पंचम भाव के स्वामी चंद्र महाराज, जो कि किसी भी एक राशि पर 2.25 दिन या 2.5 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है, तो उनकी स्थिति का विचार हम किसी एक भाव से नहीं कर सकते। लेकिन पंचम भाव में मंगल महाराज नीच अवस्था में विराजमान है और मंगल का पंचम भाव में बैठना यानी गोचर करना, ये संतान प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, सूटेबल नहीं है। यहाँ पर जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं या कंसीव कर चुकी हैं, वो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर उनके मिसकैरेज होने का योग बना हुआ है। जिन जातकों की पहले से संतान है, उन जातकों की संतानें मेहनत के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा यहाँ पर सफलता के झंडे गाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मंगल पर शुक्र की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर उनको धन लाभ होने का भी पूरा पूरा योग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो जो जातक अपने पार्टनर के साथ किसी लव लाइफ या रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ 50-50 की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है।
क्योंकि मंगल महाराज पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी नीच राशि कर्क में, तो यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट होने के यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं आपस में आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ। लेकिन क्योंकि शुक्र यानी कि प्रेम के कारक जो शुक्र हैं उनकी दृष्टि भी पंचम भाव पर है, जो कि 2 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक उनकी दृष्टि रहेगी। तो इस अवधि में आपके प्रेम में ज़्यादा कोई व्यवधान नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आर्गुमेंट होते रहेंगे, कोई बड़ी समस्या यहाँ पर आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की। तो आपकी फैमिली की जो स्थिति है वो आपके कुटुंब, कजन या आपके जो रिलेशन में जो लोग हैं उनके साथ अच्छी है और आपकी फैमिली के साथ भी अच्छी रहेगी। मंगल महाराज स्वयं पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यद्यपि वो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो उनका नीचभंग होता रहेगा, कोई आपको दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। और बुध महाराज की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध महाराज भी 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में गोचर करना अपने आप में एक राजयोग है। तो परिवार के साथ बहुत अच्छा आपको यहाँ पर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे, बहुत प्रेमपूर्वक यहाँ पर व्यवहार रहेगा। लेकिन क्योंकि बुध महाराज 26 नवंबर 2024 से वक्री होने जा रहे हैं और 16 दिसंबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे, तो इस अवधि में आप अवश्य थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ खराब दिनों की। 7, 8, 9, 10 दिसंबर, 7, 8, 9, 10 दिसंबर, 20, 21, 22, 23, 24 दिसंबर, 20, 21, 22, 23, 24 दिसंबर और अंत में 25, 26 दिसंबर, 25, 26 दिसंबर। दोस्तों इन दिनों को पास कर लीजिए, ये खराब दिन है। इस अवधि में आपको कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यहाँ पर मानसिक तनाव, टेंशन कुछ होने का यहाँ पर योग बना हुआ है। बाकी दिन जो बचेंगे वो या तो अच्छे होंगे या फिर सामान्य रहेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं उपाय की। तो दोस्तों पहला उपाय आप कीजिए, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको आप खाने की व्यवस्था कीजिए। इससे आपका जो केतु महाराज है वो शांत रहेंगे। और दूसरा उपाय आप कीजिए गुरु महाराज का, केले के वृक्ष की आप पूजा कीजिए, चने की दाल और हल्दी के साथ अर्पण कीजिए, देसी घी का दीपक जलाइए, आरती कीजिए और गुरुवार के व्रत की कथा आप उसको आप पाठ कीजिए और वहीं पर केले के वृक्ष पर जल चढ़ा दीजिए। ये उपाय आप 11 थर्सडे यानी कि गुरुवार को आप कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी का टीका लगाइए अपने माथे पर, जीवा पर और अपनी नाभि पर। तो दोस्तों ये था मीन लगन मीन राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।